बेटा 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 बाबू देखो बाइक ट्रेन का ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सीमा अपने बर्थडे का ट्रीट दे रही है मुझे, पतिदेव जी को, सबको। तो हम लोग जा रहे हैं वो ट्रीट लेने। और गर्मी तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज मॉर्निंग से टाइम भी नहीं मिला इतना। और आज क्या हुआ था, मेरा फ़ोन घर पे छूट गया था। और आज दोनों हस्बैंड वाइफ का फ़ोन एक्सचेंज हो गया था। मेरा फ़ोन उनके पास, उनका फ़ोन मेरे पास आ गया था, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अब मैं अभी शूट करी, तो बस मैं जा रही हूँ अब PWD मोड़ है, सीमा को रिसीव करते हुए निकल जाएंगे हम लोग। और एक तो घर से निकलते ही जलपाई मोड़ पे मतलब ऐसे बैरिकेडिंग लगा दिया, जिससे मतलब हम लोग फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत मतलब 1.5 घंटा तक हम यहीं फंसे रहे, गोल 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 घूमते ही रहे इसी जगह पे। उसके बाद हम लोग सभी कोई, अमरजीत है, पतिदेव जी है, मैं, सीमा, सब कोई है, निकल गए हम लोग हिल्स के तरफ। अब हम लोग प्लानिंग किए कि करशांग चलते हैं। करशांग डायरीज़ में ऐसे 2 डेस्टिनेशन में फिक्स किए थे, एक अलीटा, एक करशांग डायरीज़। तो अभी तक तो मतलब फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कहाँ तक जाएंगे। और पता नहीं क्यों ये डार्क सर्कल्स, फिर आइज़ जलन, सब समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब हम लोग सोचे डॉक्टर को दिखाएंगे, बट कब दिखाएंगे समझ में नहीं आ रहा है, और कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे। ये डार्क सर्कल्स मेरा आप लोग देखे हैं, इतना नहीं था डार्क सर्कल, ये अभी रिसेंट में बढ़ गया है। और टेंशन से भी हो जाता है, मुझे पता है। एक माँ नहीं है, उसका टेंशन तो रहता ही है, हमेशा दिमाग में चलते ही रहता है ये चीज़ का, माँ को लेके। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे रुके, करशांग डायरीज़ का मतलब लास्ट में फ़ाइनल हुआ कि करशांग डायरीज़ में चलते। और बहुत ज़ोर से हम लोग को भूख लगा था। ये करशांग में बहुत फेमस है करशांग डायरीज़। नीचे बेकिंग डायरीज़ है, ऊपर है करशांग डायरीज़ रेस्टोरेंट आपका, और बहुत अच्छा है ये। मैं अंदर दिखाती हूँ। ये बेकरी आइटम है, यहाँ पे केक वगैरह हम लोग डिसाइड किए। तो लोटस चीज़ केक, एक ब्लूबेरी चीज़ केक ऑर्डर की, जो कि चीज़ केक हम लोग ज़्यादा पसंद है, क्रीम केक उतना पसंद नहीं है। ब्राउनी हो या फिर केक, उसके साथ कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग ये मशरूम चीज़ केक टोस्ट था, ये भी ऑर्डर दिए हम लोग। उन लोगों ने सजेस्ट किया, उसके बाद मशरूम चिली, जो कि हम लोग आधा खा के कंप्लीट कर दिए। तब यहाँ पे वीडियो हम लोग दिखाया, पनीर चिली था, फिर बहुत सारा आइटम और था। लगा था और रुके, तब हम लोग अलीटा जा रहे हैं, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कटिंग नहीं हुआ वहाँ पे। और मेरा सीमा का बहुत सारा, अगर फोटोज देखना है तो करशांग डायरीज का उसमें है ना, फेसबुक में ना, फेसबुक पे मिल जाएगा बहुत सारा। डायरीज का जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक से अपने प्रोफाइल पे शेयर कर लेंगे उस पे। ये लोग शेयर करेंगे ना उस पे जो पिक्चर, इन लोग का नाम, ये लोग पिक्चर शेयर करेगा, अपने अकाउंट पे शेयर कर लेना, अपने अकाउंट में शेयर करेगा ना, वहाँ से लोग अपने अकाउंट में शेयर कर लेंगे। ये बात बोल रहे हैं। अच्छा है, वो बहुत अच्छा लिया था, बहुत मन से ले रहा था। हाँ उसको लगा कि ये लोग भी इंटरेस्टेड है पिक्चर्स के लिए। हाँ। पता है राहुल, पहले हम इतना फोटोज क्लिक करते, लोग बहुत जोर से भूख लगा था। करशांग डायरीज में हम लोग बहुत कुछ खाएं। खाने के बाद हम लोग अलीटा की तरफ निकल गए। और रास्ता देखें, हिल्स का इतना पतला पतला गली रहता है, और सब कोई ड्राइव नहीं कर पाता है इस साइड में। जिसको हैबिट है वही ड्राइव कर पाएगा हिल्स में, बिकॉज बहुत हम लोग का हिल्स कंजेस्टेड हिल है, बहुत छोटा मतलब पतला है। जंगल में घुस बस पहुंच गए। 1 किलोमीटर दिखा रहा है, बट ये यहाँ का 1 किलोमीटर बहुत है। हाँ। हिल्स का। सोचो ना, मैंने जब रूम बुक कराया तो मुझे लगा 7 ही किलोमीटर तो है। हाँ। जाना है, उधर जाना है। और मैं एकदम भूल गई कि ये पहाड़ का 7 किलोमीटर है। हाँ, ऊपर से तो होगा। क्यों पूछ लीजिए यहाँ पे। एलिटा ऊपर से कि नीचे से? एलिटा होटल ऊपर से। हम लोग इस पहले जा चुके हैं, 5 साल पहले हम लोग 5th एनिवर्सरी वहीं पे सेलिब्रेट किए थे। फिर भी मतलब एक होता है ना कि हाँ, हिल्स में आके इंसान रास्ता भटक ही जाता है, बिकॉज इतना सारा कंफ्यूजन वाला रास्ता था। फिर यहाँ पे देखो इतना सारा गाड़ी पार्क लगा के रखा है। एक तो हमारे पीछे गाड़ी करते यार, यहाँ का रोड बहुत पतला नहीं है, बहुत पतला, थोड़ा सा आगे कर दीजिए, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। और कितना टाइम हो रहा है अभी? 5 बज चुका है। और गाइस मैं हेयर कटिंग कराई हूँ, ये मैं आप लोग को बताई नहीं, पता नहीं कैसा लग रहा है।
कोई सेट होने में मतलब 10 डेज तो लगेगा। कमेंट करिए कि इनका हेयर कटिंग कैसा लग रहा है, कमेंट करिएगा, ठीक है। इनको पता नहीं कैसा लग रहा है, तो अभी 10 दिन बाद पता चलेगा। आप लोग बताइएगा हेयर कटिंग इनका कैसा लग रहा है। हालांकि मुझे पता नहीं चल रहा है इन्होंने हेयर कट कराए हैं। हल्का पीछे से ट्रिम और आगे से ज्यादा शॉर्ट है, क्योंकि आगे से अगर शॉर्ट नहीं रहता मैं मतलब अजीब सा फेस दिखता है मेरा। तो बस हम लोग गाइस पहुंच रहे हैं, और जब मैं यहाँ पे गई थी अलीटा में तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी उस टाइम, इसलिए ये आप लोग के लिए घर बना देंगे आप, पहाड़ काट के पहुंच गया ना वो। यहाँ पे तो पहाड़ ही बिकता है। वो यहाँ स्ट्रेट जाएगा ना, नीचे से वो नीचे से ही जाएगा। यहाँ पे जानती हो पहाड़ बिकता है, पहाड़ वो काट तुम लिया, देख लोगे ना सीमा काट के अलीटा, वो मतलब कैसे पहाड़ काट के इतना मस्त बनाया है ना। चलो हम लोग वही चल रहे हैं। हाँ वही चल रहा है। और गाइस ये रास्ता देख रहे हैं कि मतलब एक गाड़ी ही जा सकता है, दूसरा गाड़ी नहीं जा सकता है, और सपोज वहाँ से कोई गाड़ी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब साइड में फिर कहीं ऐसा जगह देख के रुक के फिर दूसरी गाड़ी को साइड देना बहुत टफ हो जाता है। और ये अलीटा देखिए, पता नहीं क्यों मतलब मेरा बहुत मन था, पतिदेव जी बोले थे नहीं करसंग डायरीज में चलते, फिर हम लोग बोले नहीं चलते हैं अलीटा। और फिर दूर से मैं देखती तो मैं ऐसा बुरा हाल क्यों होके रखा है, तो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। और इतना अंदर और इतना ऊपर है आपका ये अलीटा, करसंग से बहुत ऊपर है। तब से आप लोग देख रहे करसंग से हम लोग चले जा रहे, रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बस गेट तक पहुँचे फाइनली, और जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो मुझे डाउट हुआ कि ये तोड़ क्यों दिया, इतना अच्छा लगता है देखने में, इतना ऐसा रास्ता तो नहीं रहता, बहुत क्लीन रास्ता रहता है। तो मुझे पहले से ही डाउट हो रहा था। देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ मतलब हो रहा है, तो फिर हम लोग को आगे जाके पता चला कि वो 5 स्टार होटल ही था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। अब आप लोग गूगल में जाके देखिएगा, सर्च मारिएगा अलीटा के बारे में, कैसा है अलीटा, बहुत मस्त था। अब रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ये ट्री टॉप रिजॉर्ट है। हाँ इधर से निर्वाणा नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग, निर्वाणा इधर से उतर जाएंगे। हाँ ट्री टॉप जब तक ना हो तब तक नहीं अच्छे से बनता है वीडियो। सुनिए ना, एक तो सीमा बना ले, भयानक जंगल है यार। गाइस ये डाउन हिल वाला रास्ता है, जो कि बहुत ही थोड़ा डीप में नहीं गए हम लोग, तो डीप में जाने से और ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा देखने में। और हम लोग अब अलीटा नहीं गए बिकॉज अब बताऊंगी मैं क्या रीज़न है। अब हम लोग जा रहे हैं निर्वाणा में मैं गई हूँ, बट उस टाइम भी मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, वो भी बहुत पहले गई हुई हूँ। तो बस हम लोग यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। इसके बाद में सीमा चले क्या, तो ले ले वीडियो। ये दूर है लेकिन इसका रास्ता अच्छा है, हम लोग आसानी से पहुंच गए। और निर्वाणा तो बस हम लोग पहुंच गए, बट आज का जतरा क्या ही बताऊं मैं, मतलब कौन सा जतरा से आए कि जो जहाँ जहाँ चाहते थे वहाँ हम लोग फिर जाके भी लौटना पड़ गया। और यहाँ पे गए हम लोग, पूरा खाली खाली लग रहा था। अब रीज़न क्या पता नहीं। फिर हम लोग मैं और सीमा गए, हम लोग चेक के रिसेप्शन में गए, जाके फिर भी पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं पूरा सन्नाटा, कोई भी नहीं दिख रहा है ये रिजॉर्ट में। फिर हम लोग चुपचाप से यहाँ से निकल के पतिदेव जी को बोले कि चलिए यहाँ से निकलते हैं, निकल के हम लोग वापस करसंग डायरीज में ही चलते हैं। तो बस मैं और सीमा जा रही हूँ हम लोग। और बहुत अच्छा ये ऐसे प्लेस है, बहुत ही अच्छा है, बट क्राउडी नहीं है वहाँ पे बिल्कुल। इसलिए तुम्हारा ले रहे हैं। अच्छा यहाँ और भी अच्छा है, ये देखो। हाँ ये और भी अच्छा है राधा। थोड़ा सी बैक हेयर फाइनली हम लोग करसंग डायरीज में आए, वो बेकिंग डायरीज था जो नीचे था। हम लोग आए, ऊपर मोमोज वगैरह ऑर्डर किए, फिर ब्राउनी विथ आइसक्रीम, आपका बिरयानी वगैरह ये सब ऑर्डर किए। और यहाँ पे केक कटिंग करवा रहे सीमा का, तो यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती हूँ बट
वगैरह खाने के बाद लास्ट में हम लोग ब्राउनी विथ आइसक्रीम मंगाए, जो कि हम लोग का फेवरेट है। उसके बाद गाइस ये आपका नेक्स्ट डे आफ्टरनून का है। यहाँ पे मेरा ड्राई आइस चेकअप हो रहा है, मैं डिटेल्स में आपसे बाद में बात करती हूँ। और ये आपका रात का बज रहा है 9, और रात को 9 मतलब 8:30 बजे डिसाइड हुआ। पतिदेव जी बोले कि कुछ मतलब वो कर दो, लेके आ जाओ बाहर से खाने के लिए। तो मैं सोची कि बाहर से क्या ही लेके आऊँगी, तो घर पे बना देती हूँ। उनका मन था बिरयानी खाने का, तो बिरयानी का सामान कुछ भी नहीं था। मैं बेटी के साथ अभी गई और जाके जो पूजा इनकी असिस्टेंट है उसको लेके गई थी। तो पूजा, मैं और बेटी, हम लोग सबको ये सारा बिरयानी का सामान जाके मैं खरीदी। जाने के बाद पूजा थी तो चलो इतना टेंशन नहीं था, सामान वगैरह पकड़ ली थी वो। उसके बाद ख़रीदने के बाद मैं यहाँ पे सारा सब्ज़ी जितना है वेजिटेबल्स सब मैं कट की। उसका साइड में मैं राइस बैठा चुकी हूँ। बिरयानी मुँह से बोलने के लिए बिरयानी है, बट ये बनाना जो है बहुत मतलब बहुत हेडेक है। बट आज बिरयानी पता नहीं कैसे मैं इतना जल्दी कर ली, सारा काम कट करके सामान लाना। एक था कि हाँ कल से तो नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, तो प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। और जब पतिदेव जी कुछ बोल देते तो मैं पता नहीं उनको ना नहीं कर पाती हूँ। मैं जो भी बोलते हैं मैं उनका मतलब उनके हिसाब से मैं बना देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो दिन भर वो खटते हैं, बाहर काम करते हैं, तो उनको मुझे निराश करना मुझे पसंद नहीं है। कि हाँ जो बोलते जब भी बोलेंगे तो मैं उनके लिए रेडी रहती हूँ बनाने के लिए। मैं कभी ना नहीं करती हूँ उनको। मुझे खुद ही इस चीज़ को लेकर बहुत ख़राब लगता है। चाहे वो रात का 11-12 जब भी बोले, मैं उनको ना नहीं करती हूँ। बिकॉज़ हम लोग का डिमांड फुलफ़िल करने वाले पतिदेव जी तो हैं, उनसे ही तो हम लोग चल रहे हैं। वो है तो सब कुछ है, वो हम मेरे बच्चों का सारा डिमांड फुलफ़िल कर रहे हैं, हम लोग का डिमांड फुलफ़िल कर रहे हैं। तो अगर उनका ख़्याल मैं नहीं रखूँगी तो फिर और कौन रखेगा? अब बाहर से खाना, तो मैं उनको बाहर खाने बिल्कुल भी कुछ भी खाने नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाने देती हूँ। मैं जितना हो सके उनसे अवॉइड करवाती हूँ बाहर का खाना। और यहाँ पे मैं केसर हल्का-सा दूध में भिगो के रखी थी, जो कि केसर मैं ऐड की और लगा हुआ था तो पानी से डाल के और मैं ऐड कर ली। और यहाँ पे राइस का पानी मैं निकाल दी हूँ। अब इसको दम देने के लिए थोड़ा सब्ज़ी भी हो जाए, अलग से मैं पनीर, फूलगोभी, बीन्स, गाजर जितना वेजिटेबल्स पसंद है पतिदेव जी को, सारा वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ कढ़ाई में, और बहुत टेस्टी लग रहा है। घर का बिरयानी का बात ही अलग है, और बाहर का बिरयानी थोड़ा रिच हो जाता है, और घर में भी चाहे तो रिच बना सकते हैं, बट अभी नहीं। और ये नेक्स्ट बिरयानी मैं बनाऊँगी पूजा और अजीत के लिए। मैं ये ब्लॉग में मेंशन कर रही हूँ, पूजा अजीत के लिए नेक्स्ट टाइम बनेगा। जब उन लोग आएँगे सिलीगुड़ी तो मैं उन लोग के लिए ये बिरयानी ज़रूर बनाऊँगी। बिकॉज़ उन लोग का वेट रहता है कि उन लोग कब आएँगे, मैं अच्छा-अच्छा चीज़ बना के खिलाऊँ। बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ उन लोग के लिए। अब छोटी बहन है तो थोड़ा-सा रहता है मन में। और यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स मैं सब फ्राई करके रखी हूँ, और यहाँ पे रायता के लिए मैं यहाँ पे जो पुदीना, दही वगैरह होता है उसका मैं रायता बना रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगता है बिरयानी के साथ खाने में। और अजीत को स्पेशली मेरे हाथ का पसंद भी है बहुत खाना। तो यहाँ पे रायता ये रेडी हो गया है। कुछ डिफरेंट टाइप्स का मैं ट्राई करती हूँ तो उनको पसंद आता है। बट वो है कि वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते, और हम लोग का भी हैबिट ऐसा हो गया है। पहले हम लोग स्पाइसी बहुत ज़्यादा खा लेते थे, बट अब मैं भी इतना नहीं खा पाती हूँ, बिकॉज़ पेट में जलन होने लग जाता है ज़्यादा स्पाइसी खाने से। पतिदेव जी भी खाना एकदम बंद कर दिया है। और ये पॉट को मैं धो के रख रही हूँ, बिकॉज़ कल है नवरात्र, तो एक भी बर्तन जूठा नहीं रख सकते हम लोग, इसलिए मैं एक-एक करके क्लीन करते जा रही हूँ। और यहाँ पे हल्का-सा मैं बिरयानी मसाला मैं हल्का-सा डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे कि हल्का-सा सेंट आए। ज़्यादा रिच रहने से फिर वो कम क्वांटिटी में पेट भर जाता है, फिर मन भी नहीं करता है खाने का। तो सारा वेजिटेबल्स यहाँ पे मैं गैस को ऑफ करके मसाला मिलाई, बिकॉज़ अब मैं दम दूँगी तो उसमें भी थोड़ा-सा पकता ही है, सब्ज़ी हो या फिर राइस जो भी हो। तो आपका राइस इसमें आपका 85% कुक्ड होता है, 15% अनकुक्ड होता है, मतलब थोड़ा-सा हार्ड रहता है। बट पतिदेव जी को बहुत ज़्यादा हार्ड राइस पसंद नहीं है, तो सॉफ्ट में ही पसंद है। तो लेयर बाय लेयर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें दम, और मैं वो आटा का लेयर से नहीं चिपकाऊँगी। देखिए मैं कैसे इसको दम देती हूँ, आप लोग देखिएगा। तो वेजिटेबल्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैं पतिदेव जी से पूछ रही थी कि सब डाल दूँ कि रहने दो? पतिदेव जी पीछे ही खड़े हैं। मेरी बेटी है, उनके साइड अभी कैमरा नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं उनसे पूछ रही थी, तो वो बोले तुम देख लो, तुमको अगर ज़्यादा लग रहा है तो रहने दो, अगर डाल सकते हो डाल दो। तो मुझे ज़्यादा लगा, मुझे लगा ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगा, राइस कम हो जाएगा। और बिरयानी सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा, अगर अच्छा से बनाया जाए। मैं पहले बिरयानी रेगुलर ही बनाती थी, मतलब महीना में 1 या 2 बार बिरयानी हो जाती है, बट मैं अब ज़्यादा ये सब चीज़ अवॉइड ही करती हूँ। स्टार्टिंग में बहुत बनाती थी मैं। और बस यहाँ पे बिरयानी के लिए मैं दम देने का सब रेडी कर चुकी हूँ। और घर का क्या होता है, इसमें ज़्यादा घी वगैरह भी हम लोग यूज़ नहीं करते, कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो वो फिर हेल्थ वाइज़ भी अच्छा रहता है।
और बाहर का क्या, एक प्लेट में 2 जन खा ले तो चलो ठीक है, उतना ही ठीक है, बट ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। और राइस बहुत गर्म है यहाँ पे, मैं फिर भी हाथ से मिला रही हूँ, अगर अच्छे से नहीं मिलाऊंगी स्पून से टूट जाता है, स्पून से मिलाने से। तो मैं सब्ज़ी फ्राई की और चावल का जो स्मेल आ रहा था, सेंट आ रहा था, उससे मेरे पतिदेव जी मतलब बोल रहे हैं कि जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लग गया, इतना अच्छा सेंट आ रहा है, उससे ही मतलब भूख बढ़ गया है, फटाफट से दो। तो मैं बोली बस थोड़ा देर और रुक जाइए, जब इतना वेट कर लिए तो थोड़ा देर और वेट कर लीजिए। तो 10 मिनट लगेगा दम देने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑनियन मैं फ्राई करके रखी थी, वो भी थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी ऑनियन को। और अब मैं नवरात्र के बाद बनाऊँगी, जब पूजा पूजा देखिए कब आती है। और बस गाइस, अब कल से देखते हैं कैसा खाना पीना बनता है। नवरात्र के टाइम का तो एकदम ही अलग हो जाता है सब कुछ। और टाइम टेबल शायद कुछ चेंज होने वाला है, बिकॉज़ पूजा के बाद ही हम लोग खाते हैं, और पतिदेव जी का भी कुछ टाइम टेबल चेंज हुआ है, वो बोल रहे थे। तो देखिए, अब शायद मॉर्निंग में नहीं बनेगा, मॉर्निंग में शायद वो फ्रूट्स ही खाएंगे। अब गाइस आगे मैं मिलती हूँ, पहले बिरयानी दम दे के सबको सर्व करती हूँ, सर्व करने के बाद फिर आप लोग से मैं बात करूँगी। वो अलीटा के बारे में भी बात करना है, मतलब बात क्या करना है, बस वो तो मैं बता ही दी आप लोग को। और बस सीमा भी चली जाएगी, तो रहती है तो चलो थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, उसको भी हम लोग के साथ अच्छा लगता है सीमा के साथ में। और सीमा के हस्बैंड भी आते हैं तो मतलब वो हम लोग के साथ ही चाहते हैं घूमना फिरना, इनके पास ज़रूर कॉल करते हैं। और यहाँ पे पतिदेव जी देखिए यहाँ पे वेट कर, और मैं यहाँ पे देखिए तवा बैठा चुकी हूँ, और दम कैसे दे रही हूँ ये देखिए। ऊपर से इसको आटा का लेयर पहले डालती थी, चाहे या फिर फॉइल पेपर से मैं इसको सील पैक कर देती थी, जो कि आज वैसे नहीं करें, उसके ऊपर हेवी चीज़ मैं रख दूँगी। हेवी चीज़ रखने से भी हो जाता है, जहाँ से एयर बाहर नहीं निकले उसका, एयर बाहर निकलने से फिर वो दम प्रॉपर रूप से नहीं होगा। तो ये आपका शॉर्टकट में मैं बिरयानी बनाई, आप बिलीव नहीं करेंगे 45 मिनट्स में ये बिरयानी मेरा रेडी हो चुका है। मैं 9 बजे हाथ लगाई और पौने 10 बजे तक ये मेरा बिरयानी बन चुका था। तो बस एक माइंड में सेट रहना चाहिए कि हाँ कितना देर में करना है, और रिलैक्स होकर करने से चलो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं दम देने के लिए पूरा हेवी बर्तन रख दिया, और किचन को मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी, क्लीन करने के बाद ही बिरयानी में सर्व करूँगी, ऐसे नहीं। तो किचन में क्लीन कर चुकी हूँ, और यहाँ पे दम भी लग चुका है बिरयानी का, और मैं दिखाती हूँ बिरयानी। मेरी बेटी कभी कभी कैमरा इधर उधर कर दे रही है, प्रॉपर रूप से आ नहीं पा रहा है। और कलर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, केसर का जो दूध होता है वही मैं डालती हूँ, उससे मतलब अच्छा नेचुरल कलर आता है। बोले ना घर का कितना भी तो हेल्दी ही होता है। तो यहाँ पे मैं एक एक जन का सर्व करी हूँ, सब कोई वेट कर, सब कोई डाइनिंग टेबल बैठा हुआ, बेटा बेटी सब कोई बैठा हुआ है कि जल्दी मम्मा बिरयानी लेके आओ। और रायता में मैं बस कच्चा प्याज डाली हुआ, कुछ भी नहीं। और सब्ज़ी थोड़ा बहुत साइड करके रख दूँ, ज़्यादा सब्ज़ी मैं ऐड नहीं की, मुझे लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही मैं सब्ज़ी डाली इसमें। और गाइस बस बिरयानी वगैरह खाना हो गया, सबको बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद आया, और बिरयानी ख़त्म भी हो चुका है, थोड़ा सा बिरयानी नहीं बचा है। तो बस पतिदेव जी जब पहले नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज बिरयानी बहुत ज़्यादा खाते थे, अब तो नॉनवेज छोड़ ही दिए हैं बिल्कुल भी। तो वेज बिरयानी हम लोग को अच्छा लगता है। पतिदेव जी एक बार बोले थे नहीं वो बिरयानी नहीं पुलाव होता है, तो बोले नहीं वो बिरयानी होता है। अब कोई कोई यूट्यूबर्स होते हैं ना, कोई कोई बोल देते हैं नहीं ऐसे नहीं वैसे, तो उनके बोलने से थोड़ी ना हो जाते कि हाँ वो चेंज हो जाएगा कि वो बिरयानी नहीं हो के पुलाव। पुलाव का प्रोसेस ही अलग होता है, बिरयानी का प्रोसेस ही अलग होता है। पुलाव बनाना बहुत ईजी है, बिरयानी बनाना बहुत टफ है आपका। और वो अलीटा जो था, आप एक बार गूगल में जाकर सर्च मारिएगा, बहुत मस्त रिजॉर्ट था वो 5 स्टार कैटेगरी में था। बट वहाँ पे गए तो वहाँ से पता चला कि वो 5 स्टार कैटेगरी में लोग बनाने के लिए वापस रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं उन लोग। अब रीज़न नहीं पता 5 स्टार के लिए क्या कैटेगरी कम था क्या नहीं, होता है कुछ 5 स्टार के लिए, 7 स्टार के लिए। तो फिर वहाँ से रिटर्न आना पड़ा, तो 2 साल लगेगा बनाने में, पता नहीं क्यों। अब बस यही सब। और सडनली प्लान बना, बिरयानी बन गया, हम लोग खा पी लिए। कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, तो कलश स्थापना होगा। कल है संडे, संडे को स्पेशल बनता था वो भी नहीं बनेगा, बस बेटी के लिए मैं सैंडविच बनाऊंगी, वो मुझे पहले ही बोल चुकी है। और हाँ, आइस को लेके वही सोच रही थी क्या बात करना है आप लोग से। आइस को लेके क्या था कि मेरा आइस ना मतलब कुछ दिन से ऐसे बहुत दिन से हो रहा था। मैं जैसे रात में सो के उठती हूँ तो 2 घंटा, जब मॉर्निंग में मैं सो के तो 2 घंटा तक मैं आइस ठीक रहा था। फिर काम वगैरह करके जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तो ये आइस का पूरा पोर्शन इतना दर्द होता था, मतलब दर्द मीन्स क्या, मतलब ऐसा टाइट वाला फील आता था कि लग रहा था कि अब आइस में थोड़ा देर बंद कर लूँ। नींद जैसा आता था, बॉडी में ऐसे थकावट नहीं लग रहा, बट आइस ऐसा लगता था। तो समझ में नहीं आता, और जलन भी होता था कहीं कोई आइस में, और डार्क सर्कल तो होके ही रखा है, तो समझ में नहीं आता था क्या रीज़न है।
तो मैं बहुत दिन से इस चीज़ को अवॉइड करती थी, किसी को बोलती भी नहीं थी। मुझे लगता था शायद हो सकता है नींद की कमी से हो सकता है, बहुत आजकल लेट हो जाता है सोने में, और सही में लेट तो हो ही जाता है सोने में। तो आज पतिदेव जी मतलब लेटे हुए थे, तो वो बहुत दिन से सुन रहे थे और मैं बहुत दिन बाद बताई भी उनको। तो वो सडनली बोले कि चलो हिमालय, घर के बगल में पहले पूछिए पीपुल दास वगैरह डॉक्टर, तो उन लोग आज नहीं बैठे थे, तो बोले कि मंडे तक वेट नहीं कर सकते हम, तुम आज ही चलो। तो हिमालयन नर्सिंग होम है यहाँ पे, हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग बैठते हैं, वहाँ कभी भी जान से कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाते हैं, और बहुत ही सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल। एक और है देसा, वो भी बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे मतलब मेरा 2-3 टेस्ट हुआ आइज़ का। एक तो पता नहीं, जो टेस्ट होता है नॉर्मल, जो कराची के उनको तो पता ही होगा, एक ड्राई आइस टेस्ट हुआ, बिकॉज पावर वाला कोई इशू नहीं था। उन लोग बोला पावर वाला कोई इशू नहीं है, टचवुड नजर नहीं लगे, ऐसा कोई इशू नहीं था। तो ड्राई वाला हुआ, तो ड्राई वाला में डॉक्टर बोला वो ड्राई, वो जो लगा हुआ था आइस में वो ड्राई, और पतिदेव जी वो रिकॉर्ड की, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो रिकॉर्ड करने कोई इंटेंशन ही नहीं था, बट वो रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्ड करके ऐड भी कर चुके थे मेरे इसमें ब्लॉगिंग वाला में। तब मैं जब एडिटिंग करने गई तो मैं नोट की, तो मैं सोची चलो पतिदेव जी ऐड किए तो मैं डाली, तो मैं आप लोगों को बताती भी नहीं ये बात। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, पावर्स वगैरह कोई इशू है नहीं, ड्राई आइस के कारण ऐसा हो रहा है। तो बोले पानी बहुत पीजिएगा, पानी तो मैं ऐसे ही बहुत पीती हूँ। तो बोले कि मतलब आइस को मतलब हमेशा ठंडा से सेकिएगा, फिर आई ड्रॉप वगैरह भी दिए, वही फिर वो विटामिन्स का बोले। तो बस यही सब हुआ। और धूप में तो मुझे मतलब आइज़ मतलब खोल ही नहीं पाती थी, मेरे साथ था। धूप में अगर मैं चली जाऊँगी बिना गॉगल्स का तो मैं आइज़ खुलेगा ही नहीं, ऐसे बहुत जन का होता है, बट मेरे साथ होता है ये चीज़। तो और डार्क सर्कल्स भी शायद इसके लिए ही हो रहा था, बिकॉज आइज़ जब टायर्ड हो जाएगा तो डार्क सर्कल्स तो होना ही है, जब आइज़ में रिलैक्स रहेगा तो डार्क सर्कल्स नहीं होगा। ये मैं नोट करती थी, अगर मैं आइज़ को रिलैक्स रखती हूँ तो डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी नहीं होता था। तो इस कारण से डार्क सर्कल्स मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं डॉक्टर को बोली तो बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी वो एक मतलब डार्क सर्कल्स का एक क्रीम लिखी है, मेडिकेट किट क्रीम, तो देखती हूँ, मैं पतिदेव जी को बोली वो मंगाने के लिए। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। और मैं एक और बात बोलती हूँ, मैं यहाँ पे फ़ैन ऑफ करके रखी हूँ, पतिदेव जी सब कोई बाहर चले गए हैं, बिकॉज फ़ैन में आवाज़ क्लियर नहीं आता है, तो बोले इतना गर्मी में मैं बैठ नहीं सकता, उन लोग बाहर चले गए। और एसी अभी ऑन नहीं करे, बिकॉज सर्विसिंग कराना, सर्विसिंग के बाद ही ऑन कराएंगे। तो अगर गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। बेटा पापा को बुला दो, मम्मा का एडिटिंग हो गया, बोल दो।